जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करती हूँ आप सभी की शून्य से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है और सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं। सबसे बड़ा थैंक यू जिन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी है। आपके पास ये ब्लेसिंग्स कई गुना होकर आए। आज का टॉपिक हम डिवाइन से ही जानते हैं। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया है, आपकी एनर्जी कनेक्ट हुई है चैनल के साथ, और जब मैं कार्ड सफलिंग कर रही हूँ उस वक्त में आप अपने इष्ट का नाम लीजिए। जिस भी धर्म के आप हैं, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, आपकी एनर्जी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होगी, कार्ड्स के साथ कनेक्ट होगी और कुछ न कुछ गाइडेंस आपको, अगर आप बहुत ध्यान से वीडियो को सुनेंगे, निश्चित रूप से आपको मिलेगा। जो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं उनके लिए कई बार ना थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम होती है, हम ज़्यादा ओवरथिंक करके कड़ियों को जोड़ लेते हैं और एक नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वैसा मत कीजिएगा, पॉजिटिव चीज़ों को क्लेम कीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। आज हम डिवाइन पावर से ही टॉपिक भी लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए? जो भी किसी भी तरह की इलेक्ट्रिविटी, नेगेटिविटी हमारे सोल फैमिली मेम्बर्स, डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हमारे चैनल में हैं, वो सब यूनिवर्स की पावर से कट 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 हो जाएं। थैंक यू यूनिवर्स सारी नेगेटिविटी को कट करने के लिए और रीडिंग को सफल करने के लिए। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि आप गुड कर्मा ज़रूर कर रहे होंगे, अपना हित देखते हुए, और जिसमें किसी दूसरे का अहित ना हो, ऐसे गुड कर्मा ज़रूर कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। क्या कहना चाहते हैं, किस टॉपिक पर आज हमारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स को वीडियो चाहिए, कैसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है? ओके, ठीक है। आज हम बात करते हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। आपकी धन की ग्रोथ हो रही है और जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्ड आगे लेते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। अगर पास्ट कनेक्ट हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, तो फ्यूचर भी होगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। इस कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और क्या आने वाला है आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है। नेक्स्ट कार्ड लेते हैं। समझ गए होंगे आप, लेकिन धन की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, एनर्जी आप समझ लीजिए। यहाँ पर धन की ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर आप परेशान हैं, इमोशनली डिसबैलेंस है। ये एनर्जी आप किसके साथ कनेक्ट हो रही है, आपके हिसाब से देख लीजिएगा। थैंक यू डिवाइन पावर। ये किसके लिए है, जिन जो पैसे की ग्रोथ तो हो रही है पर रिश्तों को लेके परेशान है, इमोशनली बैलेंस नहीं है। क्यों हो रहा है ऐसा, और आने वाले टाइम में क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। किसके लिए एनर्जी आ रही है? ओके, देखिए, हार्ड वर्क। यहाँ पर जैसे अभी ये कार्ड उल्टा था ना, आपको इमोशनली बैलेंस नहीं थे, ब्लेसिंग्स महसूस नहीं हो रही थी इस चीज़ के लिए। आप काम में इतने बिजी हैं, इतने बिजी हैं कि इमोशंस और रिश्तों को टाइम बिल्कुल भी नहीं दे पा रहे हैं। इसके चलते आपको दिक्कत आ रही है। डिवाइन पावर आपसे ये कहना चाह रहे हैं, इसके पीछे रीज़न है आपका हार्ड वर्क। और क्या कहना चाहते हैं, हार्ड वर्क और हार्ट ब्रेक भी हुआ है, बहुत बुरी तरह दिल टूटा है। ठीक है, इसलिए आपने इन सब परिस्थितियों की तरफ पीछ कर ली है और अब आप थोड़ा सा आध्यात्मिक की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अब आप जोड़ते जाइएगा जिनके साथ एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ठीक है, अब आप किसी को भी धोखा अपने आप को देने नहीं देंगे। यानी कि कुछ ऐसे लोग पास्ट में आपकी लाइफ में थे जिनकी बातें आप सुनते थे और फिर उसके बाद आप परेशान होते थे, अब ऐसे लोगों को आपने अपनी लाइफ से कट कर दिया है। ठीक है,
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। और क्या कहना चाहते हैं, क्यों दिक्कत आ रही है रिलेशनशिप में और लव लाइफ में? थैंक यू। क्या करना चाहिए इसके लिए, इसे ठीक करने के लिए? किसके लिए ये मैसेज है? थैंक यू डिवाइन पावर। किसके लिए है मैसेज, क्या करना चाहिए? ओके, एक्सप्लेन करती हूँ आपको। हैंगमैन, टावर। कुछ तो हुआ है, दिल टूटा है, चीज़ें बहुत बिखरी हैं आपकी लाइफ में, जिसके चलते ये दिक्कत दिख रही है, ये विवाद, लड़ाई झगड़े, और जिसके चलते आपने अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा फोकस कर दिया है और आपको कॉन्फिडेंस भी इससे कम हुआ है। आने वाले टाइम में क्या आ रहा है और आपसे क्या करने के लिए कहा जा रहा है? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। क्या करना चाहिए और आने वाले टाइम में क्या रिलेशनशिप ठीक होगी? यस और नो? केतु की रेमेडीज कीजिए और चंद्रमा को बैलेंस कीजिए, आपसे कहा जा रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं, मून मेडिटेशन कीजिए, या बहुत सारी रेमेडी चंद्रमा की हैं, अपनी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, कुछ कॉमन रेमेडीज भी कर सकते हैं। और केतु के लिए तो मैंने आपको बहुत अच्छी रेमेडी दी है, काली सफ़ेद तिल और चीनी मिलाकर आटे की छोटी छोटी गोली बनाकर आप मछलियों को खिलाएं कहीं तालाब में, उससे आपको लाभ होगा। क्या अगर आप मून और केतु की रेमेडी करते हैं तो क्या रिलेशनशिप में आपके जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो ख़त्म होंगी? यस और नो? डिवाइन पावर बताएं, यस और नो। जिनके लिए भी एनर्जी आ रही काट लेते हैं। ओके, समय का चक्र घूमेगा और ठीक है, आपका ध्यान नहीं जा रहा है, इसके लिए ऐसा हो रहा है। ये इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन शायद आपने एक टारगेट बना लिया कि मुझे इस पद तक जाना है, अपनी स्थिति ऐसी कर लेनी है, घर या गाड़ी कुछ ऐसी चीज़ें मैं जोड़ लूँ, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँ। इस तरह की एनर्जीज भी आपने अट्रैक्ट की हैं, जिसके चलते भी आपको दिक्कत आ रही है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी कहा जा रहा है। अगेन यहाँ पर शुक्र, ये इसलिए हो रहा है बर्थ चार्ट में आपके, आप खोलिए जिसके लिए सारी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, जिन लोगों के लिए, देखिए सबके अलग अलग होंगी, कुछ चीज़ें आपके साथ कनेक्ट होंगी, कुछ किसी और के साथ कनेक्ट होंगी। तो कुछ लोगों के जिनकी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, आपके बर्थ चार्ट में शुक्र और केतु की होती है। शुक्र और केतु और चंद्रमा ये आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और रिश्तों के लिए ये तीन ग्रह ये इमोशन से जुड़े हुए होते हैं, शुक्र चंद्र, इनका बैलेंस होना ठीक ज़रूरी होता है। तो अगर आप इन्हें ठीक करेंगे तो फिर जैसे हमने पूछा था 2 रेमेडीज़, तो उसमें अगेन आया कि नहीं, शुक्र भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और वीनस का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ये रेमेडीज़ करते हैं, तीसरा भी ऐड हो गया है यहाँ पर ग्रह, तो क्या चीज़ें ठीक होंगी? यस और नो? फाइनल एक कार्ड लेते हैं। यस, होंगी, लेकिन धैर्य रखना होगा, समय चेंज होने में टाइम लगेगा। थोड़ा सा आपको उपायों, ज्योतिषीय उपायों के साथ साथ प्रैक्टिकली भी ध्यान देना होगा, व्यवहारिक उपाय भी यानी आपको ध्यान में रखने होंगे। तो निश्चित रूप से जो आपको परेशानी हो रही है कि पैसा तो मैंने जिस हिसाब से चाहा बढ़ रहा है, लेकिन रिश्तों को लेकर दिक्कत आ रही है, इन उपायों को कीजिए। और हम दूसरे मून डेक से भी लेते हैं, कोई गाइडेंस और है आपके लिए, क्या करें कि जो दिक्कत आ रही है ये ठीक हो जाए आपके रिलेशनशिप को लेके। ये केवल लव लाइफ की बात नहीं है, बाकी रिश्तों में भी आपको काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी ये है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। क्या करना चाहिए इसे ठीक करने के लिए, क्या करना चाहिए देखते हैं। ओके, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपको कॉन्फिडेंट रहना है और भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ, प्रॉब्लम ये है, जैसे उसमें भी कार्ड आया था ना कि अब आपने आपका दिल टूट गया है, तो आप आध्यात्म की तरफ आपने रुख कर लिया है और हार्ड वर्क कर रहे हैं और पैसे कमाने पे ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है।
ठीक है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप इसी स्थिति में रहे कि हार्ड वर्क किए जा रहे हैं, पैसे की तरफ ध्यान दिए जा रहे हैं और इमोशंस के लिए आप कुछ भी रेमेडीज नहीं कर रहे हैं, कुछ भी व्यवहारिक उपाय भी नहीं कर रहे हैं, ज्योतिषीय उपाय भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं होगा कहा जा रहा है। ठीक है, आपका कोई एक बहुत ही मुश्किल टफ साइकिल जो है वो ख़त्म हो रहा है। फाइनल एक या दो कार्ड लेते हैं, क्या आ रहा है। अगर आप इन बातों का ध्यान देते हैं तो फाइनली क्या होगा, जो प्रॉब्लम आ रही है आपके रिश्तों को लेके। थैंक यू डिवाइन पावर। एक कार्ड लेते हैं, क्या होगा। ओके, आप डर रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है डरिए मत। ठीक है, अगर आप डर से बाहर निकलेंगे और कुछ चीज़ें, जैसे ये कहा जा रहा है कि बैलेंस कीजिए, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको भगवान के ऊपर भी छोड़ना होगा। फाइनली टाइम लग रहा है आपका यहाँ पर इस चीज़ के लिए ना, रेमेडीज़ आपको चाहिए। लेकिन यस और नो में अगर हम देखें तो कार्ड यस के ही आए हैं। ठीक होंगी, पेशेंस रखना होगा और आपको रेमेडीज़ करनी होंगी तो ही ये चीज़ें ठीक होंगी कहा जा रहा है। मतलब बहुत आसानी से नहीं हो रहा है, यहाँ पर कार्ड्स मुझे बार बार चेक करने पड़ रहे हैं इसके लिए। इमोशनली बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कैसे होगा। आप एडजस्टमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं और आपकी इमोशंस भी बहुत हाई जा रहे हैं, इसलिए आपका यहाँ पर दिक्कत हो रही है। अगर ये सब बैलेंस किया तो क्या होगा, डिवाइन पावर बताएं। अगेन कहा जा रहा है आप ध्यान नहीं दे रहे कि कुछ चीज़ों को रिलीज करने की ज़रूरत है। ओके ओके, एक या दो कार्ड और लेके देखते हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर, यानी कि कुछ अच्छा होने वाला है जो आपकी इतनी परीक्षाएं ली जा रही हैं। ठीक है, सोच विचार कर आगे बढ़ें और होल्ड योर विजन, यानी कि होगा, आशा रखिए, टाइम लगेगा, दिक्कतें होंगी। आपकी आदत बहुत अच्छी है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते रिश्तों को लेके प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आपको मेक द फर्स्ट मूव, आपको शुरू करने की ज़रूरत है, अपनी तरफ से शुरुआत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं और गहरी लंबी सांस लेकर पॉजिटिव होके आगे बढ़ते हैं, एक्शन लेते हैं, तो क्या होगा। कार्ड्स क्या कह रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी, यानी कि अगेन अगेन बैलेंस नहीं हो रहा है, एडजस्टमेंट कंफर्मेशन है कि यहाँ पर आपकी तरफ से कुछ न कुछ कमी हो रही है। भाई आप बहुत कुछ कर सकते हैं, दिखा दीजिए आप दुनिया को क्या है, ये कार्ड भी आया है, लेकिन कब, जब आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। एक लास्ट कार्ड और ले लेते हैं। थैंक यू डिवाइन पावर। ओके, आपने कुछ वादा किया था, ठीक है, वो वादा निभाने के लिए कहा जा रहा है। कभी जो उसमें आपने कोई वादा किया था उस वो चेक किया जा रहा है। और यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, आप सेफ हैं ये भी कहा जा रहा है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं आया है। आपको थोड़ा धैर्य चाहिए, एडजस्टमेंट चाहिए, उसके बाद ही संभावनाएं बनेंगी। ऑल द बेस्ट, जय माता दी।